Good morning, students. Very good morning. Today we are going to study chapter 6. This is chapter 6. And this we will study more about division. आज हम डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी पढ़े हैं, लेकिन आज हम उसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें डिवीज़न में क्या होता है, क्या है कि इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है डिवीज़र, कई जगह इसको डिवाइज़र भी बोलते हैं, डिवीज़र होता है। सेकंड पार्ट इसका होता है कोशेंट, जो आंसर आता है उसको हम कोशेंट कहते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज़ डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यह है डिविडेंड और यह है कोशेंट एंड यह है डिवीज़र। ओके, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। 24 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 24 क्या हो गया? 24 हो गया, 24 इज़ द डिविडेंड। तो सो डिविडेंड इज इक्वल टू 24 एंड डिवीज़र इज इक्वल टू, जिससे हमने डिवाइड किया था, डिवीज़र इज इक्वल टू 3 एंड द कोशेंट इज 8। 3 पार्ट हुए ना। नाउ अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 में। लेकिन इसके पहले आपको आना चाहिए क्या? इसके पहले आपको आना चाहिए टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो यहाँ पे हम 6.1 में एक्सरसाइज में देख रहे हैं कि डिवाइड यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन फॉर्म। कैसे लिखा है देखिए, डिवाइड यूजिंग द लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन। फिर से बोल रहे हैं, डिवाइड यूजिंग द लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन, राइट। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 8 का टेबल आना चाहिए। 64 को जो है हमको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो हमें 8 का टेबल आना चाहिए। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। ठीक है। अब हमको 64 क्या है, हमारा डिविडेंड, तो इसको अंदर रखेंगे। सबसे पहले हम काम करते हैं, तो यहाँ पे हम 64 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले कॉपी निकालेंगे आप लोग, और उसके बाद जो है लिखेंगे एक्सरसाइज 6.1 और हेडिंग डालेंगे डिवाइड यूजिंग द लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन। लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन पहला है 64 डिवाइड बाई 8। तो 64 क्या है, 64 इज अवर डिविडेंड, और 8 क्या है, 8 है क्या, 8 है इसका डिवीज़र, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 8 के टेबल में 64 कब आता है, ये रहा। कितने जाए, 8 1 जा 8,
2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 8 8 जा 64, राइट। 8 8 जा 64, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 64। अब 64 में 64 माइनस करेंगे कितना आएगा? 0। तो कोशेंट कितना आया? कोशेंट, द कोशेंट इज 8। डिवीज़र कितना था? डिवीज़र भी 8 था, क्योंकि हमने 8 से ही तो डिवाइड किया था। और डिविडेंड कितना है? डिविडेंड इज 64, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज सेइंग, ये कहता है कि 6 को 3 से डिवाइड करना है। 6 को 3 से डिवाइड करना है। तो व्हाट इज 6 हियर? 6 इज द डिविडेंड, 3 इज द डिवीज़र, और डिवीज़र है इसलिए 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो हम देख रहे हैं 6 3 के टेबल में 6 ये रहा, कितने जा है? 2 जा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, क्रॉस कर दिए, क्योंकि 6 में 6 गया कितना होगा? 0, राइट। सो व्हाट इज द कोशेंट? कोशेंट इज, व्हाट इज द कोशेंट? कोशेंट, कोशेंट इज 2। Quotient is equal to 2, divisor is equal to 3, and dividend is equal to 6। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 बोल रहा है 15 को 3 से डिवाइड करो, नहीं 15 को 5 से। 5 का टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि 15 जो है डिविडेंड है, 5 डिवीज़र है, इसलिए 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, आ गया ना 15, है ना। तो 5 3 जा 15, 15 में से 15 माइनस करेंगे कितना होगा? 0। इसलिए कोशेंट हो गया, कोशेंट हो गया 3, और डिवीज़र हो गया 5, और डिविडेंड क्या था? डिविडेंड था 15। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ई में। डी आपका होमवर्क। अब बनाते हैं ई। 28 डिवाइड बाई 3, 28 डिवाइड बाई 7। तो व्हाट इज़ द 28? 28 क्या है? 28 इज़ द डिविडेंड एंड 7 इज़ द डिवीज़र, इसलिए हमको 7 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो 7 4 जा 28। 28 माइनस किया तो कितना हुआ? 0। तो व्हाट इज द कोशेंट? कोशेंट है 4, डिवीज़र क्या है? डिवीज़र है, और डिविडेंड मतलब जिससे हमने डिवाइड किया था वो है 28। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट। अब आ जाते हैं आगे
सो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है F से लेकर F2 E, ये आपका होमवर्क कॉपी करेंगे, ठीक है, इस कॉपी में करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टेबल बाय हार्ट। बाय हार्ट मतलब होता है अच्छी तरह से आपको टेबल याद होना चाहिए, तब फटाफट फटाफट बनेगा, ठीक है। तो नहीं, और मैं करा देता हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए।